नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूं, यानी समग्र स्वास्थ्य विशेषज्ञ। इसका अर्थ होता है कि मैं भोजन बदल के हर बीमारी को जड़ से ठीक करने में विश्वास करता हूँ। और मैं बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों से भी जुड़ा रहता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मेरा मानना है कि एक अच्छे चिकित्सक को इन सारे चीज़ों को समझ करके, सहेज करके रखना चाहिए दिल में, जहन में, तभी वो बीमारी को अच्छे तरह से पकड़ पाएगा, बीमारी की नब्ज को पकड़ पाएगा और तभी उसको ठीक कर पाएगा। तो इसी क्रम में मैं एक खास दिन पर आज मैं आया हुआ हूँ, फिर से गंगा पर सवारी करते हुए आपसे मुखातिब हूँ। और आज का जो पावन दिन है वो है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया जो है बहुत ही पावन दिन है। ये केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं, जैन धर्म के लिए भी बहुत पावन दिन है और इस दिन का महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम ये जान लें, क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादातर धर्म आडंबर के चक्कर में, कर्मकांड के चक्कर में खराब हो जाता है। लेकिन धर्म अपने मूल रूप में बहुत कुछ संकेत देता है, लेकिन हम उन संकेतों को नहीं पकड़ते हैं और अल्टीमेटली फिर वो समझिए तो धर्म सड़ जाता है और कर्म कांड में पढ़ करके उसके मूल भावना को नहीं पकड़ पाते और जो है कि हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते जो फ़ायदा हो सकता था हमको। तो हर पर्व का कुछ न कुछ महत्व होता है और भारत ऐसा ही विश्वगुरु नहीं था, इसने सब चीज़ सूत्रों में बात किया है। जैसे मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि हमने MBBS किया, MD किया, लेकिन हमने क्या सीखा? यही सीखा कि वास्तव में पूरे मेडिकल साइंस को 3 लाइन अभिव्यक्त कर सकता है। पहला लाइन है, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी भोजन आपको नुकसान करेगा। दूसरा लाइन है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करते या फिर बुद्धिजीवी का जीवन जीते जिसमें शारीरिक श्रम कम करना पड़ता है, तो दाल रोटी खा के रहिए। और तीसरा लाइन है, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। तो लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। और ये जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो भी खा सकते, क्योंकि वो हम आपको अलग अलग वीडियो में बताते रहते हैं। तो खैर आज वो मौका नहीं है। आज हम बात करेंगे, थोड़ी सी आध्यात्मिक बनेंगे और थोड़ा सा धार्मिक बनेंगे और अक्षय तृतीया के बारे में आज हम बात करेंगे। आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है आज। और ये बहुत ही पावन तिथि है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी तिथि के दिन सारा जो युग है वो शुरू होता है। चाहे वो त्रेता युग हो, वो सब जो युग है वो इसी दिन से शुरू होता माना जाता है। खासकर जो त्रेता युग का शुरुआत जो है यहीं से माना जाता है, इसी दिन से माना जाता है। और ये बहुत सारे चीज़ों के लिए ये दिन जो है बहुत, हम लोग तो जानते हैं अक्षय तृतीया है तो चलो भाई सोना ले आओ, चलो भाई ये कुछ खरीद के ले आओ, वो तो सही है। लेकिन ये जो है हम लोग जब कर्म कांड में पड़ जाते हैं तब ऐसा सोचते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक महत्व है। हम लोग को बताया जाता है कि भगवान परशुराम का जन्मदिन है, लेकिन भगवान परशुराम को हमको समझना होगा कि उसका अर्थ क्या है, क्योंकि जो चीज़ भी लिखा हुआ है वो संकेतों में लिखा हुआ है। जब उसको पढ़ने बैठिएगा, समझने सोचने विचारिए बैठिएगा, तब वो गूढ़ अर्थ समझ में आएगा, सूत्र समझ में आएगा। तो सब चीज़ सूत्रों में कहा गया है हमारे यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा विवेचना नहीं किया गया है। समझने वाले समझ जाएं और ना समझ जो है उसको अलग अर्थ लगा लेते हैं। तो जैसे गीता में कहा गया, इंसान 3 प्रकार का होता है, तामसी, राजसी और सात्विक। तो आपका नेचर है वो बनावट है आपका, भगवान आपको वैसे ही बनाए। लेकिन ये तीनों गुण भी सब में आदमी में होता है, किसी में कोई खास गुण अभिव्यक्त ज़्यादा हो जाता है, उसी के हिसाब से आदमी सोचता समझता और इस दुनिया में जीता है। तो आज हम अक्षय तृतीया की बात करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि ये जो दिन है ये मनाया जाता है, ये बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, तो ये दिन मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये वो दिन है जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इस समय कोई भी कार्य शुरू कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा फल देगा। अभी देखिए सूर्य देवता जो है हमारे सामने हैं और कितना अच्छा जो है आपको नज़ारा दिख रहा है, वो सूर्यास्त का नज़ारा। तो ये ऊर्जा देने वाला दिन है। और इस दिन ऐसा माना जाता है कि सूरज और चांद दोनों का तेज सबसे ज़्यादा होता है, यानी एक ऐसा दिन जिस दिन सूरज भी और चांद भी दोनों अपने सबसे ज़्यादा तेज में मौजूद रहता है। तो सूरज और चांद का एक प्रतीकात्मक महत्व है। सूरज का अर्थ होता है कि हमारा जो सोचने विचारने का शक्ति, जो हमारा दिमाग है,
और चांद का अर्थ होता है जो हमारा हृदय है, यानी कि जो राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट हेमिस्फेयर दो हेमिस्फेयर है। तो जो कला और विज्ञान, तो ये जो विज्ञान का प्रतीक है सूरज और जो है कि कला का प्रतीक है चांद, यानी कि आपके जो आपका जो स्त्रैण पक्ष है उसका प्रतीक है चांद, और जो आपके अंदर पुरुष का जो चित्त है उसका जो है कि वो प्रतीक है आपका सूरज। तो आज एक वैसा दिन है जिस दिन दोनों चीज़ बिल्कुल सही अनुपात में मिलता है। तो इसीलिए जो है कि ऐसा माना जाता है कि पूरे 3.5 दिन जो होता है उस दिन कोई भी काम बिना किसी पत्री देख करके आप शुरू कर सकते हैं। तो वो तो हर आदमी जानता है कि जैसे वो दिन है आपका गुड़ी पड़वा का दिन, जो चैत्र मास का जो प्रतिपदा है, तो वो दिन जो है कि आपको सबसे पहला जो दिन है नववर्ष का शुरुआत माना जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो वो दिन हुआ। दूसरा हुआ विजयदशमी का दिन, और तीसरा हुआ जो है कि आपका ये जो अक्षय तृतीया हुआ, और जो है कि आधा दिन माना जाता है वो दिन माना जाता है, जबकि आप ये एक और दिन जो है उसको आधा मुहूर्त माना जाता है। तो ये बहुत ही पावन दिन है। इस दिन आपको किसी चीज़ को देखने का जरूरत नहीं है, आप सीधे कोई काम आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। और इस दिन के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, इतना चीज़ जुड़ा हुआ है कि अगर आप जानिएगा संजोग से इस बार जो अक्षय तृतीया उस दिन ईद का भी त्यौहार मनाया जा रहा है। तो आप समझिए, तो ये आपको एक ऐसा दिन है जो कि अभी कोरोना का काल जारी है, तो कोरोना के काल में जो जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है वो सारा इस दिन से आप ख़त्म कर सकते हैं। इतना बड़ा पावन दिन है ये, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। और जब चूँकि उस ढंग से आप जब नहीं समझिएगा उसको वैज्ञानिक तरीके से, तो फिर उस दिन के महत्व को आप आत्मसात नहीं कर पाइएगा और उसके अनुसार से अपना जीवन नहीं बदल पाइएगा। तो जाहिर सी बात है आप उसका महत्व उसका जो है कि उपयोग नहीं कर पाइएगा, अपने जीवन को सुधार नहीं पाइएगा। हर पर्व हमें सुधारने आता है, लेकिन ये तब हम सुधर पाएंगे जब उसका महत्व समझें। तो आपको हम अब उसका महत्व बताते हैं। जैसे एक तो आपको बताया कि त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम वो थे जिन्होंने जो है कि क्षत्रियों का नाश किया था और जो है कि ब्राह्मणों का शासन शुरू किया था। अब ये जो स्टेटमेंट है आज के डेट में, अगर आप ये स्टेटमेंट दीजिएगा कि क्षत्रियों का नाश करके ब्राह्मणों का जो है कि शासन शुरू किया था, तो ये बिगाड़ दिया गया है। जो मुख्य तथ्य है उसको बिगाड़ दिया गया। कहना कुछ और था, लेकिन आज के संदर्भ में जो है उसको जाति के हिसाब से जोड़ दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों का आधिपत्य, इसका अर्थ हुआ कि आप सात्विकता, जब आपके जहन में अहंकार बढ़ जाएगा, यानी कि राजसी गुण ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वैसे केस में वो आपको गड्ढे की ओर ले जाएगा। तो आपके लिए जरूरी है कि आपके अंदर ही सात्विकता का उदय हो। ये कोई हर आदमी के अंदर शूद्र का भी गुण है, हर आदमी के अंदर ब्राह्मण का गुण है, वैश्य का गुण है और जो है क्षत्रिय का गुण है, ये हर आदमी के अंदर है। लेकिन आप किसको घास देते हैं उसके हिसाब से आप बनते हैं। तो ये बेसिकली प्रतीक है। भगवान परशुराम एक प्रतीक है, वो सात्विकता के प्रतीक हैं। ब्राह्मण कहने का अर्थ हुआ जिसने ब्रह्म को साक्षात देख लिया, जान लिया। तो ब्रह्म को जानना मतलब क्या हुआ? जिसको ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया मतलब जो समझ गया कि जो हमारा शरीर है ये शरीर वास्तविकता नहीं है, हमारी जो आत्मा है, जो कंसस्नेस है, ये कंसस्नेस सारे चीज़ों में है और ये सब हम उसी से जुड़े हुए हैं, तो हम कोई पृथक नहीं है। तो जिस दिन हमको ये ज्ञान हो जाता है कि ये जो हम दुनिया में जी रहे हैं ये वास्तविक दुनिया नहीं है, ये आभासी दुनिया है, और यदि हम टाइम और स्पेस से ऊपर चले जाएं तो फिर जो है कि उसको ट्रांसेंड कर जाएं, तब जो है कि हमको जो नज़ारा मिलेगा वो जो है कि अद्भुत नज़ारा जो भगवान कृष्ण दिखाए थे, जो कि अर्जुन को दिखाए थे कि देखो कौन मरता है और कौन जीता है, हम ही से जन्मता और हम ही में मिल जाता है। तो ये चीज़ है, और तो वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि भगवान परशुराम का जो जन्म हुआ था वो आज हुआ था। इसका मतलब हमको आज के दिन अपने अंदर की सात्विकता को जन्म देना है, हमको अपने अंदर के ब्राह्मणत्व को जन्म देना है, और हमारे अंदर जो राजसी गुण है उसको आज के दिन, जो अहंकार है उस अहंकार को आज विसर्जित कर देना है। तो जब हमारा अहंकार चला जाता तो परमात्मा अपने शुद्ध रूप में हमको दिखने लगता। परमात्मा कोई बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर ही है, लेकिन हम अपने अहंकार के चलते उसको जो है दबा के रखते हैं। तो वो अहंकार जो है आज विसर्जित करने का दिन है। तो ये समझने की बात है। तो भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, और आज ही के दिन जो वेद व्यास मुनि थे उन्होंने भगवान गणेश को ये आह्वान किया था कि आप हमारा ये जो महाभारत उतार दीजिए, जो है कि ये जो है उसी में गीता का प्रसंग भी है, तो वो उतार दीजिए। तो ये कहने का अर्थ हुआ कि आज के दिन अगर कोई भी अच्छा काम शुरू कीजिएगा तो चूंकि आपका
जो हृदय पक्ष और मन का पक्ष ये दोनों आपके साथ रहेगा तो जाहिर सी बात है, यानी स्त्रैण का जो चेतना है और जो पुरुषत्व का चेतना है, यदि दोनों आपके साथ है तो जाहिर सी बात है आप आर्ट में भी आगे जाइएगा और जो है कि साइंस में भी आगे जाइएगा। साइंस और आर्ट ये दोनों में अंतर क्या है? साइंस मतलब ऑब्जेक्टिविटी और आर्ट का मतलब है सब्जेक्टिविटी। एक व्यक्तिनिष्ठ है, एक वस्तुनिष्ठ है। तो उस चीज़ को दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। विज्ञान बाहर की यात्रा है, धर्म अंदर की यात्रा है। तो एक समझिए आज का वो दिन है जिस दिन आप मध्य में खड़े हो जाते, जो बुद्ध ने कहा था मध्यम मार्ग, तो वहाँ पर जब आप खड़े हो जाते तब जो है कि ये दिन आपको अक्षय तृतीया का दिन यही बताता है, ये जगाता है आपको कि अब अगर तुम ज़्यादा तामसी बन गए हो, ज़्यादा अहंकारी बन गए हो, ज़्यादा राजसी बन गए हो, तो अब अपने अंदर सात्विकता को जगाओ और परमात्मा का दर्शन कर लो। तब जो तुमको आनंद की अनुभूति होगी वो परम आनंद होगा। मोक्ष तुमको इसी जीवन में अभी का अभी मिल जाएगा। तो ये चीज़ दिन है जिस दिन आप इस बात को समझ सकते। तो भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और इनको भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है। देखिए हम आपको अलग अलग वीडियोज़ में समझा चुके हैं कि ये जो कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपको रोज़ दिखता है। हमारे यहाँ कहा गया अन्न ही देवता है ना, तो अन्न को देवता कहा गया। तो भगवान विष्णु का मतलब होता है सोचने शक्ति का, समझने का शक्ति। भगवान ब्रह्मा मतलब प्रोटीन, जो आप हम लोग दाल पीते हैं वो प्रोटीन जो होता है वो हुआ भगवान। जो आपका शरीर का ढांचा है तो वो भगवान ब्रह्मा हुआ। भगवान विष्णु मतलब फैट, आप जो फैट खाते हैं वो दिमाग, आपका दिमाग 70% फैट से बना हुआ है। सोचने समझने का सारा चीज़ जो है यहाँ पर कैद है। तो ये जो आपका जो सोचने समझने का सारा चीज़ जो है जिससे ज्ञान होता है इंसान को, तो वो जो है भगवान विष्णु का प्रतीक हैं। और भगवान शंकर का अर्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी जो आप में एनर्जी है, तो जो है कि वो जो जिसके चलते हम बोल रहे हैं, तो ये जो एनर्जी के चलते बोल रहे हैं। और ये जो है ये भगवान शिव जो है स्वर के रूप में निकलता है। तो ये जो चीज़ है ये जो है कि कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश यानी प्रोटीन, ब्रह्मा का मतलब प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते। तो ये जो आप जो समझे कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान के अवतार हैं वो। तो आप अपने अंदर एक परशुराम को जीवित करना है आज के दिन, ये चीज़ को समझना है। आपके अंदर ही सब कुछ है, आपको बस जगाने की ज़रूरत है। आपका कोई आपके अंदर ही सब कुछ है, उसको जगाने की बात है। कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे अंदर ही सब कुछ था लेकिन हम पहचान भूल गए थे। तो आज जो है जैसे ही अपने अहंकार के आडंबर को हटाएंगे तो हमको वो शुद्ध रूप में परमात्मा दिख जाएगा। तो आज का दिन है जिस दिन ये भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। और वेद व्यास जी ने भगवान गणेश को कहा था कि भाई आप लिखना शुरू कीजिए, तो वो लिखना शुरू किए थे। क्योंकि जब उनको दिमाग में आ गया था बात कि महाभारत लिखना चाहिए, तो उसके बाद हुआ कि कैसे लिखना है, तो उसी में जो है कि वो भगवान ऐसी देखिए बहुत सारा आपको कहानी के रूप में मिलेगा। और वो कहानी पढ़ के आपको लगेगा अवैज्ञानिक बात है, लेकिन वो उसका एक प्रतीक है, उसका एक महत्व है, उसको पकड़िए। वो सीधे उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप सोचने बैठिएगा वैज्ञानिक बुद्धि से, तब उसका जो अंदर छिपा हुआ महत्व आप समझ में आ जाएगा कि उसमें बेसिकली बात क्या है कि कोई भी काम का जो शुरुआत है आपके अंदर का गणेश उसको करता है। और उन्होंने कहा गणेश जी को कि भाई आप लिखना शुरू कीजिए लेकिन रुकिएगा नहीं, लगातार जो है वो गणेश जी बोले कि हम आपका तो लिख तो देंगे लेकिन हम तभी लिखेंगे जब हम रुकेंगे नहीं, एक बार शुरू करेंगे पूरा ख़त्म करेंगे। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि जब नहीं रुकेंगे तो हमारा श्लोक तो हमेशा याद आएगा नहीं, तो हम बोलेंगे और लिखेंगे, बीच में हमको टॉयलेट जाना होगा, बीच में खाना बनाना होगा, नहाना होगा, वो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा, एक बोले वेद व्यास जी ने कहा कि हमारा भी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आप जो है बीच में सोच समझ के लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा, उसका अर्थ जो हम बोलेंगे उसका अर्थ समझ लीजिएगा तब लिखिएगा। तो उन्होंने ऐसा चीज़ श्लोक बताया कि गणेश जी को भी कहा जाता है कि गणेश जी को भी सोचने में समय लग गया, तो इसी बीच में उनको समय मिल गया, वो अपना दैनिक क्रियाक्रम भी कर लिए और बोलते गए, वो लिखते गए और एक स्टेज में लिखा गया। तो ऐसी जनश्रुति है। तो आप लेकिन इसके अंदर के महत्व को समझिए कि अगर आप काम शुरू कर दिए मतलब काम खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ यही हुआ कि हम शुरू किए हैं वो खत्म हो जाएगा। तो वेल बिगिन हाफ डन, वो कहने का मतलब हुआ। तो आप काम से डरिए नहीं, किसी चीज़ को शुरू कर दीजिए, वो काम बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम हो जाएगा आपका। तो डर, आपके अंदर का डर खत्म हो जाए, ये आज का दिन बताता है। उसके अलावा गंगा माँ जो है आज ही के दिन पृथ्वी पर आई थी। तो ये देखिए ये गंगा माँ है। तो ये गंगा माँ आज ही के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इसी गंगा से मैं ये वीडियो बना के आपको अक्षय तृतीया के बारे में समझा रहा हूँ। तो ये कहने का अर्थ हुआ कि इसका अर्थ हुआ कि जो ये सब जो आपको मिला हुआ है ये अक्षय है। ये जो सूरज है, ये जो नदी है जो लगातार बढ़ रही है, कितने
हजारों सालों से ये बह रही है, तो ये अक्षय है और यही चीज़ जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए आज के दिन जब तप, नमन, दान, ये सब ज्ञान अर्जित करने का आज का दिन का बहुत महत्व है। तो आज जो भी चाहिए आप शुरू कर सकते हैं और कोई पोथा पत्री देखने का जरूरत नहीं है। आज आप काम शुरू कीजिएगा तो वो जरूर का जरूर सफल होगा। ये चीज़ आपके अंदर ही वो सारा चीज़ है, बस उसको जगाना है। वो आप जो बुझा दिए हैं, जो है कि आप डिप्रेस हैं, डिमोलाइज्ड हैं, तो उस चीज़ से निकलिए और जो है अपने अंदर के परमात्मा को पहचान लीजिए। और तो वो हर चीज़ में वही है, अहम ब्रह्मास्मि, वो जगाने का आज का दिन है अक्षय तृतीया। तो वो है। और आज ही के दिन आपको और भी बहुत सारा काम होता है, जैसे पुरी में जो रथ बनना शुरू होता है तो वो आज ही के दिन शुरू होता है। चूँकि आज का पावन दिन है, आज बहुत कुछ आप अच्छा चीज़ शुरू कर सकते। तो जो है कि तो इसमें बहुत सारा चीज़, और एक और चीज़ जिसके बगैर ये वीडियो अधूरा माना जाएगा, आज का ही वो दिन है जिस दिन जैनों के जो पहले गुरु तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव। तो भगवान ऋषभ देव जो है, जब वो राजा ऋषभ देव थे तो राजा से जब उनको विरक्ति अनुभूत हो गया तो जंगल चले गए, सब कुछ त्याग दिए और खाना पीना सब छोड़ दिए। तो उसके बाद जब 6 महीना पूरा हुआ तब वो खाने के लिए निकले। सोचे कि आहार ले लिया जाए, क्योंकि लोगों को सही दीक्षा दिया जाए कि आहार जो है कि भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, उपवास भी ज़रूरी है। तो ये शिक्षा देने के लिए लोगों को वो निकले आहार के लिए। लेकिन एक आहार का एक तरीका होता है, दान किससे लेना है और कैसा दान लेना है, कैसा आहार लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो ऐसे ही खोज में निकले गए। 6 महीना जब हो गया उनको जंगल में, तो निकले, उनको कोई मिला नहीं, सही देने वाला वो आदमी नहीं मिला जो सही प्रकार का दान दे रहा हो। तो 6 महीना उनको खोजने में बीत गया। तो ऐसी मान्यता है कि करीब 400 दिन वो ऐसे ही बिताए थे। उसके बाद तब जा कर के वो चले गए थे हस्तिनापुर नगर। और हस्तिनापुर नगर आज के मेरठ से 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाइएगा तो आपको बहुत सारा जैन तीर्थ है, वहाँ पर मंदिर है, वो आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर जा कर के उनको जो है कि दिया गया था ईख का जूस, शुगर केन का जूस दिया गया था, जो कि सही पात्र समझा जाता है कि कोई आदमी अगर बिल्कुल ही बहुत दिन से उपवास किए हुए तो सबसे पहले उसको कार्बोहाइड्रेट दीजिए, इसका प्रति किए हुआ चीनी दीजिए उसको, सबसे पहले उसको वो दिया गया था उनको। तो और सही तरीके से दिया गया था, तो वही वो ग्रहण किए थे। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है कि वहाँ पर ये बहुत पावन दिन हो गया। जैन धर्म के हिसाब से बहुत ही पावन दिन उसको माना जाता है। तो ये जो चीज़ है जैन धर्म के हिसाब से बहुत ही पावन दिन इसको माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? क्योंकि जो भगवान ऋषभ देव जो थे वो जो है आज ही के दिन जो है वो अन्न ग्रहण किए थे, ईख का जूस। तो उसको ईख का जूस ग्रहण किए थे, इसलिए जो है कि आज के दिन जो है बहुत पावन माना जाता है। और आप देखिएगा हस्तिनापुर जो है, जो बताया मेरठ से 40 किलोमीटर दूर है, गूगल में टाइप करके पढ़ लीजिएगा, उसको वहाँ जरूर जाइएगा, बहुत मानसिक शांति मिलेगा आपको। तो वहाँ पर और भी जो है 24 तीर्थंकर में से 3 तीर्थंकर और भी आए और उनको भी वहाँ पर जो है कि उनका जन्म हुआ, गर्भावस्था हुआ, जन्म हुआ और उनको भी ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, वो भी वहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसलिए बहुत ही 12 जो प्रकार का वहाँ जो पुण्य चीज़ हुआ था वहाँ पर, इसीलिए जो है कि वो जैनों के लिए भी बहुत पवित्र चीज़ है, दिन है अक्षय तृतीया का। तो ऐसा माना जाता है कि हमें दान देना सिखाता है और हमें ये सिखाता है कि अपने जीवन में हमको हमेशा संयम बरतना चाहिए। ये संयम की शिक्षा देता है कि भाई हमको उपवास भी करना चाहिए, और उपवास भी नहीं, और उपवास करके हमको उसको अन्न भी ग्रहण करना चाहिए। यानी कि यदि हम उपवास करके अन्न ग्रहण करेंगे तब उस अन्न की महत्ता हम समझेंगे। तो आज के डेट में क्या है, पूरे दुनिया में 4 अरब आदमी ओवरवेट है और यानी कि ज़्यादा खा के मर रहा, और 1 अरब आदमी को 24 घंटे का भोजन नहीं मिल रहा। तो इसी में अगर सोचिए ये 4 अरब आदमी अपना भोजन एक्स्ट्रा दे दे उसको, तो जो है कि वो 4 अरब आदमी जो है कि सुखी हो सकता है। 4 अरब आदमी ओवरवेट है, 1 अरब आदमी को खाना नहीं मिल रहा है। तो अगर ये 4 अरब आदमी अपना खाना भोजन एक्स्ट्रा जो वो खा रहा है, जिसके चलते वो बीमार पड़ रहा है, वो खुश नहीं हो रहा, बीमार पड़ रहा है, तो अगर वो दान कर दे तो 5 अरब आदमी सुखी हो जाएगा। लेकिन हम लोग का परिग्रह का आदत होता है, और इसी परिग्रह की आदत के चलते हम जम के भोजन करना चाहते हैं और ये तामसी वृत्ति को नहीं छोड़ना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। यहीं से हमारा सारा बीमारी शुरू हो जाता है, जो कि हम हर वीडियो में बताते कि इस धरती पर कोई भी बीमारी, हम 1 लाख मरीज देखे, उससे क्या सीखे? यही सीखे कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, ज़्यादा फैट और ज़्यादा कैलोरी का भोजन करना, नंबर 2 2 घंटा भी रोज़ कम से कम नहीं टहलना, कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना,
ताकि विटामिन डी पैदा हो, कम से कम 6 घंटा का भी गहरी नींद नहीं लेना। यही 5 कारण होता है कोई भी बीमारी होने को। तो हमको संयम जरूरी है। योग में भी कहा गया यम नियम आसन, ये भी जानना होगा, ये समझना होगा कि सारे चीज़ों को जो है कि हमको ये रखना होगा। इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले आता है यम नियम। तो यम नियम का पालन सबसे पहले जरूरी है। जब तक हम यम नियम का पालन नहीं करेंगे तब तक हम आसन लगाएंगे तो वो व्यर्थ ही हो जाएगा। तो आज का दिन हमको बहुत कुछ सिखाता है। ये हमको जप करना सिखाता है, तप करना सिखाता है, भगवान का जो स्मरण करना सिखाता है, और हमारे अंदर के जो ब्राह्मण है उसको जगाता है, उसको जो है कि सात्विकता को उकसाता है और उसको उभारता है। और यही सात्विकता हमको परम आनंद का अनुभूति देता है, मोक्ष का अनुभूति देता है, और इसी जन्म में समझिए हमारा सारा कल्याण हो जाता है। तो यही चीज़ सिखाने का पर्व है ये अक्षय तृतीया। तो आइए इस अक्षय तृतीया के दिन हम संकल्प लें कि आज के दिन हम अपने अंदर मौजूद जो है कि ये को जगाएंगे, परशुराम को जगाएंगे और हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। धन बस उतना ही जरूरी है जितना आपको जरूरत है, उससे ज़्यादा संग्रह नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो बांटेंगे, उसको लुटाएंगे, और जितना हम लुटाएंगे उतना ज़्यादा परमात्मा देगा। हम जितने खाली होंगे वो परमात्मा से भर जाएगा। तो इसीलिए इस बात को जिस दिन हम लोग समझ गए उस दिन समझिए कल्याण हो जाएगा। तो हम व्यर्थ की कहानियों में नहीं पढ़ें, बल्कि उन कहानियों के अंदर छुपे हुए मर्म को समझ लें। यही चीज़ हर पर्व हमको सिखाता है। तो आज भी यही सिखाने के लिए पर्व आया है। तो आइए हम लोग अक्षय तृतीया के दिन ये प्रतिज्ञा करें कि जो है कि हम लोग सात्विकता को अपने अंदर उभारेंगे और हम अच्छा भोजन करेंगे। दाल 3 कटोरा रोज़ पिएंगे, अंकुरित चना की मूंग खाएंगे, और रोटी 3-4 ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलेंगे। हम अपने बच्चे को सिखाते बेटा रोज़ नहाना, बेटा रोज़ मुँह धोना। काश हम उसको ये भी ट्रेनिंग दें बेटा रोज़ 2 घंटा टहलना। तो आज के इंसान हर चीज़ मशीन के हवाले कर दिया। यही इंसान के सब बीमारी का मूल है। तो इस बात को समझेंगे, और अगर हमको ज़्यादा पैसा होगा तो हम कुछ चीज़ को दान करेंगे और दूसरे ज़रूरतमंद को देंगे ताकि सबका सब खुशहाल हो जाए। क्योंकि अंत में जाइएगा तो देखिएगा कि सारे जो है कि कलेक्टिव अनकॉन्शसनेस में हम लोग सब मिले हुए हैं। तो अगर कोई दूसरा आदमी दुखी रहेगा तो हम सुखी नहीं हो सकते। तो ये अक्षय दान देने का पर्व है जिस दिन हमको दान सिखाया जाता है। और आज ईद भी है, तो आज आप देखिएगा तो वो भी फितर बांटने का पर्व है। तो आइए आज हम प्रतिज्ञा करें और जो है कि ये नए पुण्य से भर जाएं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आगे भी आपसे जुड़ा रहूंगा। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, आपसे अनुग्रहित हूं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ताकि और लोगों को भी सही ज्ञान बांटा जा सके। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तो फिर जो है कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंचेगा। तो देखते रहिए चैनल और जुड़े रहिए। धन्यवाद।